जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है डाकू के वश में भगवान। पुराने ज़माने की बात है। एक धनी पंडित के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी पंडित के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला की बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातःकाल हुआ, गौवे और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री सुदामा, दामा, वासुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा, प्यारे कान्हा आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गौवे तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौए चराने के लिए चले। दाऊ दादा तुम इतनी देर क्या कर रहे हो? फिर तुरंत कृष्ण और बलराम उठे। हीरे जवाहरात मणि से जड़े करोड़ों रुपये के आभूषण धारण कर घर से निकलने को तैयार हो गए। उन आभूषणों की चमक से सुबह का उजाला भी फीका पड़ रहा था। केवल इतनी ही बातें डाकू ने सुनी और तो कुछ उसने सुना था ही नहीं। अब वह सोचने लगा कि अरे यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का सुअवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़ेंगे नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी पंडित के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की राह देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। पंडित बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बांटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रह कर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुँचे तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपये पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे।
पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वो दोनों गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आँखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो ना हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, ज़रूरत है। फिर पंडित जी बोले, ज़रूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए, टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, मैं पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण करते हैं। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं। कलाई में रत्न जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल हैं। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की वंशी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ाते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। डाकू, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक हैं? पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक ओर और कौस्तुभ मणि एक ओर, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है ठीक है, और कहिए वह कैसी है? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है वहाँ सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है ही नहीं। डाकू, तब तो उसके दाम बहुत ज़्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे
किस ओर जाना चाहिए। पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, मैं एक ही रात में पहुँच जाऊँगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौएं चराने जाते हैं? पंडित जी, हाँ और तो क्या। डाकू कब आते हैं? पंडित जी, ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई, यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है, लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मनहरन बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आँख खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया, यही है, परंतु वह कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहाँ उसे एक कदम मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा ना रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गांवों के चरने का मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गांवों के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। जो जो रात बीतती त्यों त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं जो ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बात सोचने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई।
उसका हृदय मानो क्षण क्षण पर फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही है। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई। आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौवे और ग्वाल बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि वह मनमुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं। इनकी आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है और इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गौवे चराने के लिए कैसे भेजा। ओह, मेरा तो जी भरा आता है, मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना, गहने नहीं छीनूंगा। तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम ना होगा। धत तेरी की, यह मोह हो कैसा। मैं डाकू हूँ, डाकू। मैं और दया, बस मैं अभी गहने छीने लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा, फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाए देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे। डाकू, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा। डाकू, अच्छा क्या होगा। गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा। और क्या होगा। श्री कृष्ण, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से कहते हैं। बाप रे बाप। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब चेत हुआ तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो। मैं जो तुम दोनों को देखता हूँ त्यों तो तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो। मेरी आँखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है। मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं। जान गया तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम
ग्वाल बाल हैं। हम वज्र के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू, आहा कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ तुम लोग गौएं चराओ। अब मैं तुम लोगों के गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी स्निग्ध हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है। आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ अब तुम जाओ। मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए, प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जाएंगे। अब भगवान को भी ऐसे सरल स्वभाव के डाकू व्यक्ति का मन भा गया और वे उस डाकू के प्यार और भक्ति से उसके वश में हो गए। श्री कृष्ण बोले, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू, प्रतिज्ञा, 100 बार प्रतिज्ञा। अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे तो लोगे? डाकू, गहना? गहना? अब गहने क्या होंगे? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे ना जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण, है नहीं तो क्या, हम बिना हुए ही दे रहे हैं। लो, तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक ही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं। श्री कृष्ण, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगी ना? गहने चाहे न देना, परंतु दर्शन हमें जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों
डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी तो यह सब देखकर सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, या सोने की बंसी या सिरका मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम हैं, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्र सहस्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख आया, उनके गहने ले आया। ना, असंभव हो नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। वह वृक्ष नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ के आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे। रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। डाकू, ऐसा क्यों? पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते। पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ, मैं आ गया हूँ। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए थे
वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूँ। तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ। परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखाओगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ, डाकू नहीं भाई। मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी असल झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, यदि सच्चे और सरल हृदय से कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को किया जाए तो उस कार्य के पूर्ण होने और सच्चे लगन से ईश्वर की प्राप्ति भी आसानी से की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें